हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। बात करें अपने दूसरे प्रश्न की, ADP प्लस IP इक्वल टू ATP फॉर्मेशन इन ग्रेना इज कॉल्ड। ग्रेना में ATP का फॉर्मेशन कहलाता है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो जब प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ATP का निर्माण होता है। कहाँ पे? ग्रेना में। बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच कलर। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है रेड कलर में। अब हम बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की, केल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो केल्विन साइकिल की प्रक्रिया होती है स्ट्रोमा में। बात करें अपने पांचवें प्रश्न की, C4 साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय। C4 साइकिल की खोज किसने किया? तो H.N. स्लैक नामक वैज्ञानिक ने किया। अब हम बात करते हैं अपने छठवें प्रश्न की, CO2 एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल। तो जैसे हमने ऊपर बताया केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। तो C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर की भूमिका कौन निभाता है? तो RUBP का जिसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लियस बाइफॉस्फेट, ये क्या करता है? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है। यही अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट की और कैम की, C4 और कैम में जो CO2 एक्सेप्टर होता है PEP होता है। C4 और कैम प्लांट में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? तो PEP होता है। बात करें अपने सातवें प्रश्न की, क्रेंच टाइप एंटोनॉमी इज फाउंड इन। क्रेंच टाइप एंटोनॉमी फाउंड होती है किसमें? तो C4 में। C4 से जुड़ी एक और बात है कि जनरली जितने भी वीड होते हैं, जितने भी खरपतवार होते हैं, वो C4 के होते हैं, C4 होते हैं। बात करें आठवें प्रश्न की, हु डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज किसने की? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन की खोज की अर्नॉन एंड एटॉल ने। बात करते हैं अपने नौवें प्रश्न की, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस मतलब होता है प्रकाशीय अपघटन। जल का प्रकाशीय अपघटन के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? तो मैग्नीज एंड क्लोरीन। बात करें 10वें प्रश्न की, विच प्लांट फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट। कौन सा पौधा हरे रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो वो पौधा है रेड एल्गी, लाल शैवाल। बात करें 11वें प्रश्न की, लास्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एनर्जी। कार्बनिक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो कार्बनिक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सोलर एनर्जी। बात करें अपने 12वें प्रश्न की, सोर्स ऑफ O2 इन ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब हम ग्लूकोज जो उत्पाद हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज हमारा बनता है, उसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसका सोर्स क्या होता है? तो हम अच्छे से जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो जल से मुक्त होता है, और जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन रहता है वो किसके माध्यम से रहता है? वो CO2। जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन पाई जाती है वो किसके द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है? CO2 के द्वारा। CO2 के द्वारा जो ऑक्सीजन निकलती है वो किसमें रहती है? ग्लूकोज में। अब हम बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में, फोटोपीरियोडिज्म इज डिस्कवर्ड बाय। फोटोपीरियोडिज्म इज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की थी? फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है प्रकाश दीप्त काल की खोज किसने की? तो गार्नर एंड एलार्ड ने। बात करें मैं दूसरे प्रश्न की, SDP शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर लाइट। शॉर्ट डे प्लांट होता है जो है वो उसको कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो उसको लेस देन 12 आवर्स। ये प्रकाश काल हम किस पर आधारित रहता है? जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज में उसको कितनी लाइट मिलती है उसके आधार पर हम शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट को डिवाइड करते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट वो पौधे होते हैं जिन्हें 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। किस अवस्था में? पुष्पन की अवस्था में, फ्लावरिंग स्टेज में।
तो इसके अंतर्गत अधिकतर आते हैं खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। इसके अंतर्गत अधिकतर खरीफ क्रॉप्स आती हैं, जैसे राइस, टोबैको एटसेट्रा। बात करें लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट वो होता है पौधा जिनको 12 घंटे से अधिक लाइट की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग स्टेज पर 12 घंटे से अधिक लाइट की आवश्यकता होती है। ये जनरली रबी क्रॉप होते हैं, रबी क्रॉप होते हैं, जैसे वीट, बार्ले, ब्रेसिका मतलब सरसों। बात करें सनफ्लावर एंड कॉटन इज एग्जाम्पल फॉर, सनफ्लावर और कॉटन एग्जाम्पल है किसके, तो सनफ्लावर डे और कॉटन है एग्जाम्पल डे न्यूट्रल प्लांट के। प्रकाश दिश निष्प्रभावी पौधा। बात करें 17वें प्रश्न की, कैम स्टैंड फॉर, कैम का पूरा नाम है, तो कैम का पूरा नाम है क्रैसुलेंस एसिड मेटाबॉलिज्म। बात करें 18वें प्रश्न के, रिस्पिरेशन कोशिएंट आरक्यू, आरक्यू होता है क्या, निष्कासित की गई CO2 की मात्रा बटे में ग्रहण की गई O2 की मात्रा को ही हम रिस्पिरेशन कोशिएंट कहते हैं, श्वसन गुणांक इसे ही कहते हैं। रिस्पिरेशन कोशिएंट ऑफ फैट, वसा का श्वसन गुणांक होता है तो 0.7। इस तरह और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वसा का गुणांक हो गया। प्रोटीन का कितना होता है RQ, तो प्रोटीन का होता है 0.8। पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज दे देगा या फ्रक्टोज दे देगा, पूछ देगा इसका रिस्पिरेशन कोशिएंट कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का रिस्पिरेशन कोशिएंट कितना होगा, 1 होगा। याद किए रहेगा 1 होता है कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू। ये पूछता है कि ग्लूकोज का RQ वैल्यू कितना होगा, फ्रक्टोज का RQ वैल्यू कितना होगा, तो वो सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो उनकी RQ वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 C4 एंड कैम प्लांट। तो C3 का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है PGA, C4 का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, और कैम का क्या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, तो बोथ मतलब ये C3 का हो गया, ये C4 का हो गया, और कैम में ये क्या हो गया, कैम का मतलब हो गया बोथ का मतलब कि इसमें PGA एंड OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड दोनों बनते हैं। बात करें हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता किस तरह के पौधों का अधिक होगा, C3 का अधिक होगा कि C4 का होगा कि कैम प्लांट का अधिक होगा, तो जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा होगा कैम प्लांट की। फिर उसका दूसरे नंबर पर C4 का रहेगा और तीसरे नंबर पर C3 प्लांट का। बात करें हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करता है C4, दूसरे नंबर पर C3 और सबसे कम कैम प्लांट। बात करें फोटो रिस्पिरेशन रेट इन C3 C4 और कैम प्लांट, तो सबसे ज्यादा फोटो रिस्पिरेशन होता है C3 का हाई रहता है, C4 का लो रहता है और कैम का भी लो रहता है। अब बात करते हैं अपने 24वें प्रश्न की, डार्क रिएक्शन इन C3 एंड C4 साइकिल। जो डार्क रिएक्शन होता है C3 C4 साइकिल में कहाँ होता है, तो C3 में होता है केल्विन साइकिल और C4 में होता है केल्विन प्लस हैच एंड स्केल साइकिल, हैच एंड स्लैग। जिन्होंने क्या किया था, C4 साइकिल की खोज किया था, उनके नाम पे ही C4 साइकिल होती है। बात करें साइट ऑफ साइकिल इन C3 C4 और कैम प्लांट C4 प्लांट C3 प्लांट में साइकिल जो चलती है, जो जिसका चक्र चलता है वो कहाँ होता है, तो C3 प्लांट में ये होता है मीजोफिल में, C3 में मीजोफिल में होता है। अगर हम बात करें C4 प्लांट की, तो C4 प्लांट में मीजोफिल
एंड जो उसका क्रेंज एंटोनॉमी होता है उसमें होता है। और बात करें C4 की, अरे कैम प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें होता है मीजोफिल एंड वैक्यूल में। तो ये कुछ पादप कारकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।